Dear learners, once again, we say you the warm welcome in this video. तो इस वीडियो में हम सीखना चाहेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर हमने मज़ीद इक्वेशन मालूम करने हैं जिनके रूट्स अगर ये हो। फॉर एग्जांपल नंबर 4 नंबर पार्ट ये है और थर्ड नंबर पार्ट ये है। तो हम थर्ड नंबर पार्ट को सॉल्व करेंगे और 4 नंबर पार्ट को भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ और अगर आपको किसी भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए हम आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं ताकि आपकी पूरी रहनुमाई वीडियोस के ज़रिए ही की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास रूट्स गिवन है तो इन रूट्स की मदद से हमने नया इक्वेशन बनाना है, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जो ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के हमने सम ऑफ रूट्स भी कैलकुलेट किया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने कैलकुलेट किया है। सम ऑफ रूट जो है हमारे पास -7/2 है और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास -9/2 है। तो मज़ीद ये इन रूट से हमें किस किस्म का इक्वेशन हासिल होगा वो हम सॉल्व करना चाहते हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा ये हमारे पास रूट्स है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं? हम ये करते हैं सबसे पहले हम इनका क्या मालूम करते हैं? हम इनके रूट्स का सम मालूम करते हैं। ठीक है? कि अगर हमारे पास रूट्स ये हैं तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमारे पास इक्वेशन खुद ब खुद बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स सम इज़ इक्वल टू तो क्या होगा? इन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है? मैं पिछले वीडियोज़ में आप सबको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस लाने हैं, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए या अल्फ़ा इंटू बीटा होना चाहिए, तब ही हमारा इक्वेशन सामने आ सकता है या हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 1 अपॉन अल्फ़ा है प्लस 1 अपॉन बीटा है, जो हमारे उन 2 टाइप में से कोई टाइप भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करके उन 2 टाइप में से जो भी टाइप बनता है, तो हम उसको वही शक्ल देंगे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा आ गए। अब बीटा यहाँ पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अल्फा जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अब हमारे पास वही 2 शक्लें बन रही है। ठीक है, तो हम इनके वीडियोस पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -7/2 -7/2 मेजर फ्रैक्शन। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? -9/2 -9/2 ये हमारे पास आ गए मेजर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? किस तरह हम इसको शो करेंगे? ये जो 2 है हमारे पास ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -9 जो है वो हमारे पास इधर क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं या ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 7/9 7/9। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का, जिसके रूट्स अगर ये हो तो सम ऑफ रूट्स ये हमारे पास आया। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे सेम एज इट इज़। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्टली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारे पास यही शक्ल है, वो हमारे पास गिवन है वीडियो -9/2। हम डायरेक्टली वीडियो पुट कर लेते हैं। माइनस ऊपर चूंकि 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -9/2 हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 जो है डायरेक्टली जाके उसके साथ क्या हो जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/9 ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम कहते हैं फ्रॉम फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट द रिक्वायर्ड
द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज सम और प्रोडक्ट से जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस क्या है यहाँ पे, एस हमारे पास सम है, ये हमारे पास एस है, वो है 7/9। क्या है हमारे पास 7/9 एक्स प्लस पी, पी हमारे पास क्या है -2/9। तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/9 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे फ्रैक्शंस में हमें नहीं चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 9। ठीक है, तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x स्क्वायर। इधर जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो 9 मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ कैंसिल होगा। 0 के साथ जो 9 मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा, तो आ जाएगा -7x -2 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने बना लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के हम यहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बहुत आसान इक्वेशंस हैं, इनमें हमने कोई परेशानी नहीं बनानी है, ना ही इसमें कहीं भी कोई मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत महसूस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपकी पूरी तरह से इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा कॉमा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो सबसे पहले हम इन रूल्स का सम मालूम करेंगे। ठीक है, सम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस, वो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, यानी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, इस डिनोमिनेटर को अगर हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा रह जाएगा, अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सेम एज इट इज बीटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। सही, तो फिर वही कहानी है, बार बार मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैंने पिछली वीडियोस में इस स्टेप को कई बार समझाया है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कहीं पर भी अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये मैं कहीं पर कई जगह पर आपको समझा चुका हूँ, तो इस वीडियो में समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाके पिछले वीडियोज़ में देख रहे कि इसके बराबर ये कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, उधर देखे सम में -7/2, तो इधर हम पुट कर लेते हैं -7/2 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा क्या है -9/2, -9/2, ये अल्फा इंटू बीटा का आया। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है -9/2, ये अगेन ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो मज़ीद एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का क्या है, 7/2 के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, इधर आ जाएगा माइनस माइनस, ये भी आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9, इधर डिवाइडेड बाई -9/2। तो सबसे पहले ऊपर वालों का हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो 4 और 1 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 4 और 1 का निकालेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस 4 को जब इस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो 49 1 जा 49 प्लस आ जाएगा। इस 1 को इस 4 को अगर हम इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा, 4 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, नीचे -9/2 आ गया। ठीक है, अब क्या है, 2 ऊपर जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, 49 और 36 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 85, 85 इंटू 2, नीचे माइनस माइनस को करेंगे, बल्कि इधर लिख लेते हैं -9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना सॉल्व कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36, फिर रिजल्ट क्या आया हमारे पास -85/18।
ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एस आया, सम सम हमारे पास इतना आया। इसमें अगर आप देखें तो इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करनी है कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो फिर आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। आपका ये रिजल्ट नहीं आया तो समझा को इक्वेशन भी गलत बन जाएगा, ठीक है, ये ख्याल रखें। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई सम। अब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो क्या है, पी है हमारे पास, ठीक है। तो रूट्स क्या है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट वन ही आएगा, वन। हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी हमें मिल गया, सही। अब हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि हम इक्वेशन बनाते हैं, दस the required the required equation is क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास ये आया, तो इधर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एस हमारे पास क्या है, माइनस 85/18, तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया, इधर आ जाएगा 85/18 एक्स प्लस पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास वन है, वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इधर हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, 18 नहीं चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 18, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इधर 18x स्क्वायर प्लस 85x प्लस 18 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास ये बन जाएगी। तो मैं बार-बार बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन में अपनी गलती नहीं करनी, बाकी इन किस्म के इक्वेशंस में, इन किस्म के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो जाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे गलती है या कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा ये कोर्स, ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।